आज का नाश्ता देखने में जितना ज़्यादा बढ़िया लगेगा, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम चटपटे कुरकुरे एकदम नए नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप एक बार बना के खा लेंगे तो इसके आगे बाहर के समोसा कचौड़ी भी आपको फीके लगेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और आज जिस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो चीज़ों का इस्तेमाल किया है, गारंटी के साथ बता रहे हैं आपको आपके किचन में मिल जाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली है जिसको लेने के लिए आपको मार्केट जाना पड़े या फिर कोई सोचना पड़े कि ये चीज़ हमारे किचन में हमें नहीं मिलने वाली है। आज की रेसिपी बिल्कुल ही किचन फ्रेंडली रेसिपी है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्रीन चिली को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी को आज हम बनाएंगे हर किचन में मौजूद चावल के साथ। तो फ्रेंड, चावल एक ऐसी चीज़ है जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाए। कई बार ऐसा होता है बेसन और सूजी खत्म हो जाती है, लेकिन चावल एक ऐसी चीज़ है जो किचन में कभी भी खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं देखिए मोटा महीन जो भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल राइस लिया जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं, और सिंपल सी किचन की कोई भी कटोरी ले लीजिए और उस कटोरी से आपको सारा मेजरमेंट करता है इस रेसिपी के अंदर। तो यहाँ पर हम चावल को सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर चावल का हम स्टार्च निकालेंगे और धूल मिट्टी निकालेंगे। इसके लिए हम इसको पानी में इस तरह से डाल देंगे चावल को और अच्छे से चावल को वॉश करेंगे। तो वेट में बताऊं तो ये चावल हमारा सिर्फ 50 ग्राम है और नाप में एक कटोरी आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चावल को अच्छे से वॉश करना है और इसका जो पानी होता है उसको फेंकिएगा नहीं, आप इसको फेस पे लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा सा शाइन आएगा और आपकी जो स्किन है वो कोरियन स्किन बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चावल को अच्छे से वॉश करके अब इसका पानी हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी को मैंने रिमूव कर लिया है और अब हम वापस से इसके अंदर पानी डालेंगे। और यहाँ पे हमें पानी का मेजरमेंट बहुत ही सोच समझ के इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम जितना पानी डालेंगे चावल उतना ही सोख कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर पानी डालना है इतना, 1 कप भर के। अगर आपकी बड़ी वाली ग्लास है तो आप 1 गिलास भर के डाल लीजिए। अब आपको चेक कैसे करना है कि चावल में आपका पानी परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपको फिंगर डालना है और जो फिंगर में 3 हिस्से होते हैं, 1 हिस्से के इतना पानी आपको रखना है चावल में। सिंपल सा मेजरमेंट है, इस टिप का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। इसी से आपकी जो रेसिपी का टेक्स्चर है, जो क्रिस्पनेस है, वो सभी बरकरार रहेगी अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक बोल पाए। तो चावल जब तक हमारा सोख हो रहा है हम इसे साइड में रखेंगे। अगर आप इस नाश्ते को सुबह बनाना चाहते हैं तो रात में ही चावल को भिगो कर रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप गर्म पानी में चावल को 5 मिनट भिगो देंगे तो भी ये फूल जाएगा। तो हम चावल को साइड में रखेंगे जब तक हम प्रिपरेशन आगे करेंगे, चावल हमारा अच्छे से फूल जाएगा। तो चलिए चावल को साइड में रख के आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कलियाँ लहसुन की। यहाँ पे हम छिलके के साथ इसलिए डाल लें क्योंकि हमारा जो लहसुन है वो ताज़ा वाला लहसुन है। ताज़ा वाला लहसुन जो होता है उसका छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और उसमें बहुत ही गजब का टेस्ट होता है और वो देखने में बिल्कुल वाइट होता है। अगर आपका छिलका पीला है तो आपको समझ जाना है कि पुराना है, उसको रिमूव कर लेना है। अब ये जो हमने एक ग्रीन चिली कट करके रखी थी ये डाल देंगे। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो बच्चों को स्पाइसी देने से बच सकते हैं, आप इसको हटा सकते हैं। अब इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, जिसमें हम ढेर सारे डंठल के साथ हरा धनिया को डाल लें जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे पुदीना के थोड़े पत्ते ज़रूर डाल लें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और लू से बचाने में काम आता है पुदीना, और पेट को ठंडक भी देता है और हमारी एसिडिटी को भी रोकता है। तो पुदीना ज़रूर डालना है। अगर आपके पास पुदीना ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कच्चा आम डालेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ चना। तो यहाँ पे जो चना है वो हमारा भुना वाला है और बिना छिलके वाला है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर हमने 1 लिया है मीडियम साइज़ का, ना इसके बीज निकाले और ना ही इसका हमने छिलके को रिमूव किया है। पूरा टमाटर ऐड किया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च
सिर्फ एक चुटकी, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अब इसके अंदर हमें पानी नहीं रिमूव करना है, बस इसको कवर करके अच्छे से पीस लेना है, क्योंकि टमाटर के अंदर खुद का पानी होता है, तो ये बिल्कुल भी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास भुना वाला चना ना हो तो आप इसकी जगह पे दाल मोठ ले सकते हैं, आलू भुंजिया ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे बूंदिया भी ले सकते हैं बेसन वाली। लेकिन भुना हुआ जो चने का स्वाद होता है उसमें बहुत ही अच्छा सा सोनापन आता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, प्रोटीन रिच होता है, इसीलिए मैंने इसमें 1 चम्मच भुना हुआ चना डाला है। अगर आपके पास भुना वाला चना ना हो तो आप नॉर्मल चने दाल को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और इसको इस तरह से दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, इसीलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है। इस तरह से आप दरदरा पीसेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अब इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ या फिर किसी भी रोटी पराठे के साथ एंजॉय करेंगे तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इसमें जो पुदीना की खुशबू आ रही है उससे मेरा पूरा किचन महक गया है। तो इस रेसिपी में इस चटनी को किस तरह से इस्तेमाल करूंगी जिससे जो नाश्ते का लुक है वो तो टेम्पटिंग हो ही जाएगा, टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। आप एक बार उस नाश्ते को इस चटनी के साथ एंजॉय कर लेंगे जिसको मैं बनाने वाली हूँ, तो जब भी आप नाश्ता बनाएंगे ये चटनी आप बनाना नहीं भूलेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी थिकनेस रखी है गाढ़ी गाढ़ी सी, और अब इसको साइड में रखेंगे, आगे का काम करेंगे डियर। तो आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो तेल हल्का सा गर्म होगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे सौंफ और 1 चम्मच हम डालेंगे ज़ीरा। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो दोनों को डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग हमें ज़रूर डालनी, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आती है। हींग हमें 1/4 चम्मच डालना है, और फिर इसके बाद हमें इसके अंदर डाल देना है अदरक का इस तरह से दरदरा करके पेस्ट बोल सकते हैं, दरदरा करके डाल सकते हैं, और इस तरह से हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे हमें गैस के फ्लेम को मीडियम करके ही सारी चीज़ों को पकाना है, ताकि बिल्कुल भी जले ना और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद अब इसके अंदर हम क्या करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ की ग्रीन चिली डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 डाल सकते हैं। ग्रीन चिली को भी अच्छे से हम चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से चटक गई है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। प्याज को हमें काला, लाल या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे प्याज की जो स्वीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है, और इस रेसिपी में हमें प्याज की स्वीटनेस चाहिए। इसीलिए हम प्याज को हल्का सा पिंक कलर आने तक पका लेंगे। तो गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर। तो वैसे तो बच्चे गाजर खाते नहीं, तो आप इस तरह से उनको खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गाजर को ग्रेट करके इस तरह से ऐड कर लिया, इससे कलर भी अच्छा आएगा और बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। तो गाजर आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से गाजर आप उनके नाश्ते में छुपा के खिला सकते हैं। अब हमारी हड्डियों में दर्द ना हो और हमारी हड्डियां मजबूत रहे, इसके लिए हम इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च। तो कई लोग शिमला मिर्च को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप ऐड करेंगे तो वो जान भी नहीं पाएंगे और खुशी खुशी खा भी लेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रीन वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सारी सब्जियों को हल्का सा सौटे कर लेना है, लेकिन इसका जो क्रंच होना चाहिए वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और हल्दी को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हल्दी का कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हल्दी को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है, और हल्दी एंटीबायोटिक होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब इसके बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बने। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे।
सारे मसाले अच्छे से भुन गए, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इतनी सारी चीज़ें हमने अपने मन की डाली है, तो एक चीज़ तो हमें बच्चों का भी ख्याल रख के डालनी है, वो है बच्चों के फेवरेट आलू। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 आलू, जो हमारा बड़े साइज़ का था। अगर आपके छोटे आलू है तो आप 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 100 ग्राम था। आलू को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे फ्लेवर आलू के साथ कंबाइंड हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा करके ग्रेट करके डाला है, आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं। बस आलू को आपको ठंडा करके ही डालना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया, अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद तुरंत गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, क्योंकि हमारी जो बर्तन में हीट होती है उसी से हमारा हरा धनिया अच्छे से कुक हो जाता है। क्योंकि हरा धनिया डाल के अगर आप गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे तो उसका रंग भी चला जाएगा, टेस्ट भी चला जाएगा। तो हरा धनिया में पाया जाता है आयरन, जो आपके खून को बढ़ाता है, तो इसलिए हरा धनिया का सेवन ज़रूर कीजिए और ये पेट को भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चख लिया, परफेक्ट है, चटपटी है। तो अब इसको हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 15 मिनट के बाद जो चावल थे वो बिल्कुल अच्छे से फूल गए और फूलने के बाद इस तरह से देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया, बिल्कुल वाइट हो गए। तो इसका मतलब है चावल बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम चावल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए चावल को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से पिस जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये बैटर रेडी हो गया है, बिल्कुल स्मूथ सा। तो यहाँ पे इस तरह से आप चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको चम्मच के पीछे लगाइए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही तो समझ जाइए परफेक्ट है हमारा बैटर। ये देखिए लाइन बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है और इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर बन गया है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला, इसी थिकनेस का आपको चाहिए। तो अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप इस रेसिपी को चावल के आटे के साथ ही बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में चावल का आटा नहीं होता है और उसमें मेरा घर भी शामिल है। मेरे पास भी इस समय चावल का आटा अवेलेबल नहीं था, तो मुझे रेसिपी बनानी थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस तरीके से बनाऊँ, क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया था, बहुत ही ट्रस्ट में कुरकुरा और क्रिस्पी बना था। चावल के आटे से ज़्यादा इस तरह से हमारा ये चावल पीस के नाश्ता बनता है। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सेम वही कढ़ाई ले लिया है जो मैंने पहले इस्तेमाल की थी, बाकी बर्तन नहीं वेस्ट करेंगे। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, ना इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा हम हींग डालेंगे और थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे, जिसको हम इस तरह से ले लेंगे और अच्छे से मसल के डालेंगे। इससे जो अजवाइन का टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से इन्हेंस हो जाता है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब नाश्ता हमारा चटपटा बने इसके लिए हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 उबाल आने का वेट करेंगे। तो जब तक हमारा हल्का सा उबाल आ रहा है तब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा ऑयल, आधा चम्मच तक ऑयल हम डाल लें। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब पानी का अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी को एक लाइक देख के मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए। और आप हमारी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप हमारी रेसिपी यहाँ से देख रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो प्यारा सा कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में उबाल आना शुरू हो गया है। जब तक हमारा उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उबाल जब आएगा तो सारे फ्लेवर पानी में बिल्कुल अच्छे से समा जाएंगे, यानी कंबाइंड हो जाएंगे। अब ये जो हमने पेस्ट बना रखा था ये अब हम डालेंगे। यहाँ पे हमें पेस्ट को डालते जाना है और कड़छी से हिलाते जाना है।
और इसीलिए मैंने बोला था जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, बोला था या नहीं अभी बोल रही हूँ। तो बर्तन जो भी लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि बिल्कुल भी लगे ना। और ये बिल्कुल अच्छे से आप इसको मिलाते हुए इस तरह से पका लीजिए। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है इस आटे को पकने में और बहुत ही अच्छे से ये कुक हो जाता है। ये देखिए अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए इसको पका लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद बिल्कुल ये गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाता है और इस तरह से हमारा बर्तन छोड़ने लगता है। तो आप इस रेसिपी को चावल के आटे के साथ बनाइए। तो चावल के आटे को पानी में डाल के बना लीजिए, उससे भी बन जाएगा। लेकिन मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो आपको एक अलग ही कुरकुरा सा नाश्ता मिलकर तैयार मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है। आटे को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इस तरह से सॉफ्ट सा आटा रेडी करना है। तो पानी का मेजरमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। 1 गिलास पानी काफ़ी है 1 कटोरी चावल के लिए। तो देखिए इस तरह से आटा हमारा हो गया रेडी, बिल्कुल अच्छे से छोड़ रहा है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस आटे को हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक आटा हमारा हल्का सा ठंडा हो रहा है तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का हम करेंगे। तो यहाँ पे ये आलू को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको हम ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो ग्रेटर लेंगे वो बहुत ज़्यादा बारीक वाला ग्रेटर होना चाहिए, जिससे हम अदरक और लहसुन को ग्रेट करते हैं। चाय पत्ती में चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हमें ये वाला ग्रेटर का इस्तेमाल करना है। और अब इसको हम फटाफट ग्रेट कर लेंगे। तो बारीक बारीक लच्छे मिलेंगे तो जल्दी पक जाएंगे और ये लच्छे बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक भी प्रोवाइड करेंगे। तो इनको फटाफट हम ग्रेट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिए। लच्छे देखिए कितने पतले पतले हैं। अब इनको हम वॉश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन में छन्ना रख लिया है, ताकि जो आलू हमारे पतले पतले हैं वो पानी में अगर हम डाल के वॉश करेंगे तो वो आधे निकल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से वॉश करना है। अगर आपके पास छन्ना ना हो तो आप इसमें जगह पे मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमें इसको अच्छे से वॉश करके इसका सारा स्टार्च निकाल देना है। तो यहाँ पे हम सारा स्टार्च निकाल लेंगे, तब हम इस आलू को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू को हमें इस तरह से निचोड़ लेना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आप बाहर की सारे समोसा कचौड़ी और पकौड़ी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया है, निचोड़ के रख लिया है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे उसको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप पोहा। यहाँ पे मैंने पतला वाला पोहा इस्तेमाल किया जो वेट ने मुश्किल से 5 ग्राम है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप मोटा वाला पोहा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख्याल ये रखना है कि आपको उसको भिगोना पड़ेगा। और ये पतला वाला जो पोहा होता है इसको भिगोने का कोई भी झंझट नहीं होता है। इसको हम ऐसे वॉश करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छे से अपने आप फूल जाएगा। तो यहाँ पे वॉश करके ही लेना है ताकि धूल मिट्टी आसानी से निकल जाए। तो मेरे यहाँ इसे पोहा बोला जाता है, चूरा बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो जब तक हमारा पोहा फूलेगा हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। यहाँ पे जो आलू को मैंने ग्रेट करके रखा था इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे 1 छोटा कप पानी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी, जिसको मगरेली बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। अब इसमें हम डालेंगे कैल्शियम से भरपूर सफ़ेद तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। तो तिल हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे कस्तूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा हमारे नाश्ते में। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी हींग। हींग जरूर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। यहाँ पे हमारा 2 चम्मच ही आटा लगेगा इस नाश्ते में। इसको डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और अब नाश्ते को हम बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा। अगर आप मैदा नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैदा डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप पूरा गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून लीजिएगा डियर। तो अब इसको हम अच्छे से मिला के कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं।
अब इसमें हम 2 से 3 बूंद ऑयल डाल देंगे, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। और अब इसको हम साइड में रखेंगे। जब तक ये फूलेगा तब तक हम इसको साइड में रख के वेट कर नहीं करेंगे, दूसरा काम करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और दूसरा काम भी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी हो, इस तरीके से फैला हुआ लीजिए। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे चने की दाल। तो ये हमारी रेगुलर दाल है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी स्पेशल दाल का इस्तेमाल नहीं किया है चटनी बनाने के लिए। और ये चटनी किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। और ये चटनी को आप सांभर के साथ, इडली के साथ और डोसे के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और जो नाश्ता बना रहे हैं उसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पे ये जब बिल्कुल अच्छे से दाल हमारी हल्की सी हो जाएगी तब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपकी बहुत ज्यादा कड़वी वाली है तो आप सिर्फ 1 डालना। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, क्या ये आपको बता देते हैं, हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन की। और इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है। जैसे हमारा लहसुन हो जाएगा हम इसमें 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको छिलके के साथ डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही बहुत ज्यादा कुक करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर इसका आ जाए इतना हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी रंग चेंज कर रही है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर का ना मैंने बीज निकाला है ना ही जूस निकाला है। टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से लाल था, तो इसीलिए हम इसके अंदर कोई भी कलर नहीं डालेंगे। अगर आपका टमाटर लाल नहीं है तो आप थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, तब भी काम आपका चल जाएगा। तो लाल टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो इसको स्किप करने की गलती मत करना। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये है चटनी वाला, इसको हमें कवर नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही पकने देना है। तो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे डियर। और नमक डाल के इसको वापस से 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जार के अंदर अपना ये, और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे, क्या ये आपको बता देते हैं, थोड़ी सी इमली डालेंगे। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का। मैंने थोड़ा सा लिया है सरसों, थोड़ा सा मैंने लिया जीरा और आधी साबुत खड़ी लाल मिर्च को तोड़ कर ले लिया है। और फिर इसके बाद हम इसमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। और चटकने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग, और इसको हमें चटकाने के बाद इस तरीके से ऐड कर देना है। ये देखिए तड़का हमारा लग चुका है। तड़का लगने के बाद देखिए चटनी का जो लुक है वो कितना बढ़ गया है, और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और ये चटनी आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे, जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुका है। पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। तो देखिए पोहा हमने पतला वाला लिया था, तो इसको बिल्कुल भी हमें गूंदने में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से ये मसल जाएगा और इस तरह से बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में ये आ जाएगा। अगर आप मोटा वाला पोहा ले रहे हैं तो आपको कम से कम 5 मिनट के लिए इसको भिगो के पानी में छोड़ना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से हमने मैश कर लिया है इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हम पाव भाजी मसाला, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं।
अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हर किचन में मौजूद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर पिसी वाली डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही गजब का फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर, आप इसकी जगह पे कुछ भी मत डालिए, ग्रीन चिली को स्किप कर दीजिए। अब इसको टेस्ट को बढ़िया बनाने के लिए, अंदर से खस्ता बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून डालेंगे दही। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं डियर, लेकिन दही डालेंगे तो बहुत ही अंदर से खस्ता और सॉफ्ट रुई जैसा बनेगा नाश्ता हमारा। और अब नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, आइए आपको बता देते हैं डियर। वो है हमारा एक सीक्रेट चीज़ जिससे नाश्ते का टेक्स्चर बदल जाएगा और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। वो है हमारा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं 3 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ 2 चम्मच डालना है। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, जो हमारे पोहे की नमी होगी वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब नाश्ता खाते हैं पोहे का, तो जब गरम गरम खाते हैं तब तो वो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा ऐड कर सकते हैं या फिर अरारोट भी डाल सकते हैं। इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ चुका है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा सा हथेली पे ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से हथेली को ग्रीस कर लेंगे। और अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, नींबू के आकार का गोला बनाएंगे और इस तरह से हमें गोला बना के, थोड़ा सा गोला छोटा ही बनाइएगा नींबू के आकार का, बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा। और इसको चिकना कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से गोले के शेप में भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह से कटलेट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूंगी वड़ों का शेप। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा फिंगर डाल के होल कर दूंगी इस तरह से, तो प्यारा सा हमारा वड़ा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब भी आपका वड़ा खाने का मन करे और आप दाल चावल बनाना यानी भिगाना भूल गए हो तो इस तरह से आप इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। इसमें भिगोने का कोई भी झंझट नहीं है। इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। चलिए दूसरा भी बना के दिखा देते हैं। इस तरह से हमें थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इस तरह से हमें इसको गोला बना के चपटा कर लेना है और सेम पहले वाले की तरह हम इसमें होल करेंगे। तो ये इस तरह से होल करेंगे तो ये रेसिपी पकने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि होल की वजह से ऑयल इसके अंदर जाएगा और नाश्ता हमारा काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो अगर आप चाहें तो इस शेप को बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा शेप है। अगर नहीं बनाना चाहते तो आपको जो शेप पसंद हो उस शेप को इस नाश्ते को दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं या फिर आप इसको फ्रीज में फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहें तो फटाफट बना के स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से बना के रख देंगे तो आपका जब भी मन करे या बच्चे जिद करे आप निकाल के फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा मिश्रण था बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसके अंदर हम अपने नाश्ते को डाल देंगे और इस तरह से घोल को हम डालेंगे। यहाँ पर हमें ख्याल ये रखना है, घोल को हमें बीच में नहीं डालना है। अगर बीच में चला भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बीच को खाली रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कोट कर लिया है अपने घोल में अच्छे से। अब इसको हम तेज़ गरम तेल में तुरंत के तुरंत डालेंगे, रखेंगे नहीं। तो ये प्रोसेस आपको तभी फॉलो करना है जब आपको इसे तुरंत बनाना हो। तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब तेल आपका अच्छे से गर्म होगा तभी आपको डालना है। तो यहाँ पे देखिए तेल मेरा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है और इस नाश्ते को बनाने के लिए इस तरह से फैले हुए पैन का इस्तेमाल करेंगे तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप एक बार में बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे और दूसरी बार नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं और तीसरी बार नाश्ता आपका कम तेल में बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका था, तब मैंने पहला नाश्ता डाल दिया है। और आप चाहें तो इसको तुरंत हाथ से भी डिप करके डाल सकते हैं जैसे मैं डाल रही हूँ और इस तरह से हम फटाफट डाल के बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको बिना कोटिंग के भी बना सकते हैं, लेकिन कोटिंग से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। और जो हमारे कच्चे आलू थे वो इतने पतले हैं कि वो बिल्कुल फटाफट पक जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पोहे को तो बिल्कुल ही नहीं पकाना है, बस जो हमने घोल बनाया है उसी को पकाना है। तो ये नाश्ता मुश्किल से 5 मिनट
में बन के रेडी हो जाएगा। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, हर कोई इसे बना पाएगा। अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम फटाफट सारे डाल देंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम पूरा फुल रखना है और 10 सेकंड के बाद फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि इस नाश्ते को अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये अच्छे से कुक नहीं होंगे। अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये पोहे का नाश्ता है, ये फट जाएगा। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे बनाना है। एक बार में मैंने अपना पहला बैच पूरा का पूरा डाल दिया है। अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसमें उतना ही डालिए जितना आपके पैन में आ पाए। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए। नाश्ता हमारा एकदम बिल्कुल अच्छे से लाइट गोल्डन हो गया है। तब इसको हम पलट देंगे और इस तरह से हमें नाइफ का इस्तेमाल करना है या फिर चम्मच के पीछे वाले भाग का इस्तेमाल करेंगे इसको पलटने के लिए, क्योंकि पहला वाला जो साइड है हमारा वो तो अभी ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट है, इसीलिए हमें नीचे वाला साइड को इसी तरीके से पलटना है जैसे मैं पलट रही हूँ। कोई भारी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसको पलट लूँगी और अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है और आप इसके सामने बाहर के समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को दूसरी साइड से पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, अपने नाश्ते को हम गैस के फ्लेम को हाई करके इस तरह से अलटते पलटते हुए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। नाश्ते का कलर देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा है, आपका खाने का दिल कर रहा होगा। तो एक बार इस रेसिपी को बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देंगे ग्रीन चटनी के साथ तो बच्चे खुशी खुशी खाएंगे, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता है। यदि आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बना के फैमिली के साथ पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं डियर। और आप सफ़र में जा रहे हैं तो इस रेसिपी को कैरी करके आराम से ले जा सकते हैं। 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी नाश्ता ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए हमने इसको हाई फ्लेम पर पका लिया है, क्योंकि अंदर से तो ये बिल्कुल खस्ता बन गया है। अब हम इसको ऊपर से कलर लाने के लिए इसे हाई फ्लेम पर पका रहे हैं। तो देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। अब इस तरह से हम स्पाइडर छन्नी में इसको निकाल लेंगे। इस तरह से छन्नी में निकालने से क्या होता है, जो हमारे नाश्ता है उसमें एयर लगती रहती है और नाश्ता हमारा लंबे समय तक कुरकुरा रहता है। अगर आप नॉर्मल वाले चम्मच में निकालते हैं तो उसकी भाप नीचे से निकल नहीं पाती और नाश्ता सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए इसी तरह की जालीदार जो पन्नी होगी, जो हमारा छन्ना होगा जिसको स्पाइडर छन्नी बोलते हैं, इस तरह से हम इसके अंदर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़रा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। इस नाश्ते के सामने आप बाहर के समोसा कचौड़ी भूल जाएंगे। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैं हथेली भी प्रेस करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, क्योंकि मैंने जो कोटिंग लगाई है उससे ये कुरकुरा बनने के साथ साथ सुंदर लगता है। और दूसरी बात, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, ऑयल इसके अंदर नहीं जाता है। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, करारा है। यहाँ पे मैं तोड़ के दिखाऊंगी, एकदम है खस्ता, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग है। इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको मैंने सर्व किया है केचप के साथ। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना केचप है और इस वाली चटनी के साथ अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दीजिए, या फिर जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए इस रेसिपी को बना के उनका दिल जीत लीजिए। तो फ्रेंड रेसिपी में फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। और आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए ये इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। हल्का सा वार्म होगा तब हम क्या करेंगे, हथेलियों पे ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से मसलेंगे और मसल के हल्का सा चिकना कर लेंगे। तो हल्का सा गर्म होगा तभी हमें ये काम करना है। और अब हमारा ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम एक ले लेंगे पेड़ा और इसको हम इस तरह से गोला बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और ये देखिए इस तरह से हम बिल्कुल अच्छे से इसको फ्लैट कर लेंगे, कितना स्मूथ सा है हमारा। अब ये जो आलू का मसाला था देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से फिल करेंगे। मसाले का अमाउंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच मसाला इसके अंदर ऐड कर लिया है। ये देखिए मसाला ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से लॉक कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह का शेप दे रहे हैं।
तो आप इसे किसी तरीके का शेप दे सकते हैं जैसा आपको पसंद है। मुझे ये शेप ज़्यादा प्यारा लगता है। और इस तरह से हमारा ये पहला बन गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे एक सुंदर सी डिज़ाइन। नाइफ़ ले लेंगे और जो धार वाला हिस्सा होता है उसका इस्तेमाल ना करके पीछे वाले हिस्से से हम इस तरह से एक कट हल्का सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। चलिए आपको दूसरा वाला भी बना के दिखा लेते हैं। इस तरह से आपको मिश्रण लेना है और इसका एक गोला रेडी करना है। अगर आपका मिश्रण अच्छे से सॉफ्ट होगा और आपने अच्छे से इसको गूंदा होगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, चपटा कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो आलू का मसाला था वो हम इसके बीचों बीच में फिल करेंगे और इसको हम अच्छे से इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से लॉक करने के बाद हम इसको हल्का हल्का सा शेप दे देंगे। और अब हम नाइफ़ ले लेंगे और सेम पहले वाली की तरह इसके ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही शेप का बनाना है, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, किसी भी शेप का बना सकते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह हमने दोनों रेडी कर लिए। इतने कम सामान में हमारा इतना सारा प्लेट भर के नाश्ता बन गया है। बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे आप अपन डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और फैमिली वालों को भी दे सकते हैं। अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक हमारा तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जब हम इस नाश्ते को डालेंगे तो गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल फुल होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम नाश्ते को डालेंगे वो हमारा जो तेल का टेम्परेचर है वो नीचे हो जाएगा, यानी गिर जाएगा। इसीलिए हमें इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से तेल को गर्म करके ही नाश्ते को डालना है। तो इस तरह से चेक करेंगे। अगर हथेली पे हमारी भाप लग रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से डाल देंगे। और एक बार में उतना ही नाश्ता डालेंगे जितना कि हमारे बर्तन में आसानी से आ पाए। अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप एक बार में सारे बना सकते हैं। तो मेरा इतना बड़ा था कि एक बार में इतने ही डाल पाएंगे, 5 ही। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। बिल्कुल भी टच नहीं करना है, पलटने की गलती नहीं करना है, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है। जैसे हमारा एक साइड से सिक जाएगा हम इसको टर्न करेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस रेसिपी को हम मीडियम फ्लेम में बनाएंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हाई फ्लेम में बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और लो फ्लेम में बनाएंगे तो ये ऑयली हो जाएंगे और फटने का डर भी होगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब भी हम इस तरह के नाश्ते बनाते हैं तो ऑयल में जाते ही फट जाते हैं। उसका कारण है आपका जो तेल का टेम्परेचर है वो बराबर होना चाहिए, यानी मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। तो जब डालना है तो गैस का फ्लेम हाई रखना है और डालने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम करके ही इसे पकाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, एक साइड से अच्छे से हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे। तो पलटने के लिए या फिर हम नाइफ़ का इस्तेमाल करेंगे या फिर छोटे चम्मच की सहायता से ही पलटेंगे, क्योंकि एक साइड अभी ये सॉफ्ट है। और इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि आटा हमारा पहले से ही पका हुआ है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। और इस तरह से हमने सारे नाश्ते को पलट लिया है और दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए। अब हमारा नाश्ता दोनों ही साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैं इसको काला नहीं करूँगी। अब गैस के फ्लेम को हाई कर दूँगी और इस तरह से अलटते पलटते हम इसको दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा टेम्पटिंग सा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, जिसको हम इस तरह से छन्ने में निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। तो आप एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के खाइएगा। और इस तरह से जब आप निकालते हैं तो एयर भी लगती है और नाश्ता बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता है। बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। चलिए मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ नाश्ते का फाइनल रिजल्ट कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरह से नाश्ता हमारा बन के रेडी हुआ है। शेप देखिए कितना प्यारा सा आया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। ये देखिए, और सारे ही नाश्ते का रिजल्ट ऐसे ही आया है। और यहाँ पे देखिए हथेली प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, क्योंकि ये चावल को हमने पीस के बनाया है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसकी जो कटिंग थी इसको मैं हल्का सा इस तरह से कट कर लूँगी, क्योंकि पहले कट करती तो आलू का जो मसाला था वो निकल जाता। अब यहाँ पे जो हमारी ये चटनी थी इसको हम इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। तो इसको इस तरह से लगाने से जो मज़ा आएगा खाने में वो नेक्स्ट लेवल का है। इस तरह से आप चटनी को लगा के मेहमानों को सर्व कीजिए और मेहमानों का
दिल जीत लीजिए। और इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये देखिए स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है। आपका रिजल्ट ही ऐसे ही आएगा। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है और इस वाली चटनी के साथ इंजॉय कीजिए, या फिर आप चाहे तो केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में एक बार देंगे तो बच्चे आपसे जिद करके बार बार बनवाएंगे। तो अगर आप समोसा कचौड़ी खाने के शौकीन है लेकिन इसलिए नहीं खाते क्योंकि मैदे से बने, तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खा सकते हैं क्योंकि ये चावल के आटे से बनी है और इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है। आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक देके हमें मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी के लिए। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने, फैमिली वालों को देने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।